सभी को नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ अनादिदीप मिश्रा जी हैं, जो एक योग इंस्ट्रक्टर है, प्रोफेशनल योग इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोगों को ज़्यादातर योग कराते हैं और पूरी साइंटिफिक रीजन के साथ कराते हैं। पहले यह एक मेडिकल हिस्ट्री तैयार कर लेते हैं उस व्यक्ति की कि वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, फिर उस प्रकार से एक योगासनों का क्रम बनाते हैं और फिर यह योग को उस पर अप्लाई करते हैं। यानी कह सकते हैं अनादिदीप मिश्रा इस प्रकार से योग कराते हैं कि व्यक्ति को पहले जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके फिजिकल हेल्थ क्या है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, और फिर उसी प्रकार योग को उसके अनुरूप कराते हैं। तो मैं इनसे ही पूछूंगा अनादिदीप मिश्रा जी से कि आप योग जो कराते हैं वो किस प्रकार से अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हर आदमी के लिए हमको अलग आसन चुनने होते हैं। तो जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे आप मेरे क्लाइंट हैं तो आपसे पूछेंगे आपको चाहिए क्या, आप किस लिए योग करना चाहते हैं। नॉर्मल फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी है उसके लिए करना चाहते हैं, या बस रेगुलरली आपको करना है। तो उसमें देखिए मैक्सिमम जो क्लाइंटेज हमारे पास आता है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे आसन हर आदमी के लिए नहीं होते। तो अगर मान लीजिए जो बहुत नॉर्मल बीमारियां, हाई बीपी, घुटने का दर्द या आर्थराइटिस, ये मान लीजिए, तो इसमें कुछ आसन हम छोड़ देते हैं, कुछ जो इनमें लाभ करते हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे बड़ी और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्टर को सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि हर आसन हर आदमी को नहीं कराना है। ठीक है, कई बार आप अच्छा करने जाएंगे पर उसके लिए बुरा हो जाएगा। मान लीजिए आप प्राणायाम करा रहे हैं, उसको कपालभाति है, उसको हाई बीपी, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि कैसे करें। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें, तो तब आपको लाभ मैक्सिमम मिलेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। हालांकि कई बार क्लाइंट ऐसा होता है कि वो कहता है कि फलां जगह हमको ऐसे कराते थे और ज़्यादा थकान होती थी, तो आपको उसके बेहतरी के लिए काम करना है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि उसको अच्छा लगे तो हम ये करा दें, जो उसके लिए बेहतर है सिर्फ वो कराइए। काम अच्छा करेंगे, काम मिलता रहे। देखिए, इनका छोटे से शब्दों में इन्होंने एक अच्छी संदेश दिया कि आप उनके अनुरूप कराइए। यह नहीं कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो आसनों का ज्ञान है, आप उसको ले जाकर के उसके ऊपर थोप दीजिए, क्लाइंट के ऊपर थोप दीजिए। इनका कहना है कि पहले उसको जानिए, समझिए और फिर उसके अनुरूप योग कराइए। यही ना सर? जी ठीक है सर। आज आप किस आसन के बारे में एक डिस्क्राइब करेंगे ताकि लोगों को उस आसन को करने में विधिवत साइंटिफिक रीजन से ये डिस्क्राइब करेंगे और किस प्रकार करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, यह आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो है ऊर्ध्व धनुरासन, जिसे आप लोग चक्रासन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे धनुरासन आप जानते हैं पेट के बल किया जाता है, पर ऊर्ध्व धनुरासन क्योंकि आप स्टर्नम ऊपर की तरफ, अपर बॉडी ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो उसको ऊर्ध्व धनुरासन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली चक्रासन में एक चीज़ तो जो आप नॉर्मल बेनिफिट देख के जान सकते हैं वो कि आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर की, बैकबोन स्ट्रांग होती है। साथ में अगर ज़्यादा आप साइंटिफिक वे में जाएं और तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो शीन बोन है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जो आपका शोल्डर जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, वो अच्छा खुलता है, आपका जो स्कैपुला है वो मैक्सिमम अंदर की तरफ जाके आपके रिब केज को पुश करता है, आपका स्टर्नम अप होता है। इससे होता क्या है, आपके डायफ्राम को, जो आपके ये रिब केज के जस्ट नीचे का एरिया है, डायफ्राम को एक अच्छी स्पेस मिलती है कि आप अच्छे से सांस ले सकते हैं। तो जो सर देखिए, ये जो चीज़ें बता रहे हैं आप इसको कंठस्थ करिएगा कि एक एक पार्ट को या खोल करके पूरी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया ना, डायफ्राम है, जब आप बेंडिंग लेते हैं ना तो ये चीज़ मैक्सिमम स्पेस आता है यहाँ। इसमें मैक्सिमम स्पेस की वजह से यहाँ पे बहुत आराम से आप सांस भर और छोड़ पाते हैं। मैक्सिमम आप देखिए, जैसे नॉर्मल जो जनरल नॉलेज ये होती है कि हम लंग से सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो मैक्सिमम इस्तेमाल आपका होता है वो आपकी डायफ्राम की पावर का होता है। इसीलिए कई बार आप चक्रासन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक शार्प पेन महसूस होता है। वो पेन कोई ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे बंद कर देना है, वो इसलिए आ रहा है कि आपका पहली बार वो डायफ्राम इतना ओपन हो रहा है, उसको इतनी स्पेस मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी स्टर्नम, जब ये चेस्ट अप होता है ना तो लंग्स को एरिया ज़्यादा मिलता है, आप लंबी सांस ले पाते हैं। जैसे आज मैं आपको बताना चाहूँ, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आसन है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत महिलाओं को देखा होगा मैक्सिमम वो ये कंधे झुका के और ऐसे चलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रिब केज के बीच की मसल्स हैं ये चिपक जाती हैं, अंदर को आ जाती है। तो आपने देखा होगा जो अस्थमा की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं में, बहुत होती है सांस की बीमारी, वो इसलिए क्योंकि कुछ उनके व्यवहार में भी आ जाता है, वो थोड़ा झुक के ही चलती है। ठीक है, तो ये आसन करने से क्या होता है, इसको हम उलट देते हैं इस चीज़ को, यानी रिब्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस हो जाती है, डायफ्राम ओपन होता है, स्टर्नम अप होता है, तो आपके चेहरे पे कांति आती है। अगर आप इमोशनल लेवल पे देखें तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होता है, और ब्रीदिंग अच्छी होगी तो आपका सारा चीज़ें बॉडी में, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। एक टू एक बहुत सारे बेनिफिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। और सिर्फ मसल स्ट्रेंथ के बियॉन्ड भी अगर आप जाएंगे तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा आसन है। आपके चेहरे पे एक शांति का भाव आता है, चेहरे पे चमक आती है, आप ज़्यादा अपने आप से जुड़ पाते हैं, और एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे आप पूरे शरीर को अपने हाथों पे सपोर्ट दिए हुए हैं। नॉर्मल डेज में क्या होता है, आप सिर्फ पैर पे चल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है कि आप उसके बेनिफिट्स, इन्वर्जन के बेनिफिट्स आप इस आसन में भी ले सकते हैं।
ओके, देखिए इन्होंने पहले तो इन्होंने किस प्रकार किया जाता है करके नहीं, अपनी बातों से बताया कि किस किस पार्ट को ये प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ उसकी इन्होंने बेनिफिट्स बताए। अब इनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि सर इस आसन को करते कैसे हैं। इस जो आसन आपने नाम लिया है ऊर्ध्व धनुरासन जो इन्होंने नाम लिया है, उसको करते कैसे हैं या खुद ये बताएंगे कि किस प्रकार करते हैं। अब हम चलते हैं इनके योगा मैट पर और वहाँ देखेंगे किस प्रकार यह आसन करते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से आसन को करते हैं। ऊर्ध्व धनुरासन को या किस प्रकार से कहते हैं, उसे चक्रासन भी कह सकते हैं। अब देखिए यह खुद करके बताएंगे, आप इनको फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले स्टेप और ये थोड़ा पास आ जाइए। ठीक है, आप करते रहिए, आप करते रहिए। सबसे पहले अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बैठिए ताड़ासन में, यहाँ पे लेट के हाथों को एल्बो ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ कंधे के पास दोनों तरफ, पैरों में थोड़ी सी दूरी बना ली। ठीक है, अभी करना क्या है, हल्की सी कमर आपको रेस करनी है, फिर हाथों पे दबाव देते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना। ये रेस किया, फिर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, केज को बाहर निकालना, बड़ा और बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए जो एब्डोमेन है मेरा एकदम टाइट हो गया है। वेरी गुड सर, ये फाइनल पोस्टर है जी। देखिए कितना अच्छा इन्होंने चक्रासन को करके बताया। दिस इज द फाइनल पोस्टर ऑफ चक्रासना। आप इसको देख सकते हैं कितनी दृढ़ता से इन्होंने किया है। सारे बॉडी के पार्ट्स को बिल्कुल स्थिर कर दिया इन्होंने। एब्डोमेन में देखिए मैक्सिमम स्पेस है इस टाइम, पेट में मैक्सिमम लेंथ है इस टाइम जी। ठीक है, और लोअर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, पैरों पे कोई ज़्यादा दबाव नहीं, पैरों पे दिखाइए, सिर्फ हाथों पे दबाव है जी। उससे पूरी बॉडी को हमने होल्ड किया। ओके, अब हम दिखा देते हैं, जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्टर, फाइनल पोस्टर। ओके, आइए सर, बहुत बढ़िया इन्होंने पोस्टर करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इनका जो नंबर है, ईमेल आईडी है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप लोग इनसे योग करने को इच्छुक हैं तो इनसे आप जरूर संपर्क करेंगे, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को बताया, किस प्रकार से आसन किया जाता है, किस प्रकार इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और क्या क्या सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने सावधानियां बताया ताकि कोई भविष्य में आपको उसका दुष्प्रभाव ना पड़ सके। थैंक यू सर, धन्यवाद।